हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल देन भाभी स्टडी ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है अब पीक टाइम पे है। ये जो ठंडी का मौसम होता है ना, ये पूरा एग्ज़ाम वाला होता है। जैसे त्यौहार का, शादी ब्याह का मौसम आता है तो सिर्फ हर जगह आपको सिर्फ शादियाँ शादियाँ, हर जगह ढोल नगाड़े डीजे का साउंड आना, तो हर चीज़ का सीज़न होता है। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम का भी सीज़न होता है। तो जो ठंडी में स्पेशली देखा जाए, नवंबर से जनवरी तक ये भी एग्ज़ाम का सीज़न है। और तो आप लोग अपनी तैयारी और तेज़ गति से कर दीजिए स्टार्ट। ये देखिए, आज संडे था, संडे का व्लॉग आज आपको मिलेगा। पूरे संडे का रूटीन है हमारा। तो सुबह हमारी 5 बजे हो गई थी, जैसा कि आपको लाइव में भी देखने को मिला होगा। आफ्टर दैट लाइव सेशन हम थोड़ा वॉकिंग करने गए थे पार्क में। उसके बाद आके योगा वगैरह किया। देखिए, आप मैं कुछ प्राणायाम करती हूँ, क्योंकि प्राणायाम और मेडिटेशन डेली अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये सिर्फ आपके हेल्थ के साथ ही नहीं, आपकी पढ़ाई में भी काफ़ी बेनिफिट होंगे। इसके करके देखिए, सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट निकालना है प्राणायाम के लिए। और अगर आप एक्सरसाइज ऐड करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। बट प्राणायाम एंड मेडिटेशन तो कंपलसरी है। और फिर योगा करने के बाद काफ़ी गर्मी हो गई थी, उसको मैंने रिकॉर्ड किया। और देखिए, थोड़ा पार्क का व्यू है, और मैं और दीदी पार्क गए थे। और फिर वहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिली आज, कि मुझे सागौन का पेड़ मिला। फिर मुझे आई अपने बचपन की याद, क्योंकि बचपन में जब हम लोग मामा के घर, मतलब नानी के घर जाते थे, और वहाँ पे हमारे एक तो सेम एज ग्रुप के फ्रेंड थे, तो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे। पहले तो इतना फ़ोन या टीवी का क्रेज़ नहीं था आजकल जितना बच्चों को हो गया है। पहले हम सब कितने नए नए तरीक़ों के इसके गेम खेलते थे। आज मैं बताती हूँ कि मैं बचपन में कौन सा गेम खेलती थी। एक गेम था, तो हम लोग जब गर्मी की छुट्टियों में अक्सर फ्रेंड्स सारे मिलते थे, तो हम लोग बाग रहती थी। बाग में एक तो आम का सीज़न रहता था गर्मी में, तो हम लोग बाग में जाते थे। दिन भर हमारा पूरा बाग में बीतता था। वहाँ पे पत्तियों से खेलना, पत्तियों को बिछा कर उस पर सोना, मतलब एकदम मज़ेदार स्टोरी है। हर आप लोग की लाइफ में भी होगा, जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे। तो कभी कभी हम ऐसा भी करते थे, पत्ते जाते थे बाग से तोड़ के लाते थे। तोड़ के लाने के बाद जब हम लंच करते थे, घर पे खाना मिलता था, तो हम थाली में नहीं लेते थे, हम उसको पत्ता रखते थे और उसमें अपना दाल चावल या सब्जी चावल जो भी रहता था, उसमें रख के खा लेते थे। तो ये रहता है हमारा रूटीन। और फिर हमने नाश्ते की तैयारी की। उसके बाद अब हम आते हैं, आपको मैंने अपने संडे रूटीन के बारे में बता दिया है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आप आए हैं इस थंबनेल को देखकर। जी हाँ, अगर आप आर ओ एस्पिरेंट हैं, उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो ले आई हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। 22 दिसंबर वो डेट है जिस दिन आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे। तो सिर्फ हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ 90 दिन है। कितना टाइम था ना, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था 11 फरवरी वाला। अरे 8 महीने हैं, 6 महीने हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन अब सिर्फ हमारे पास 90 दिन है। 90 दिनों में आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, आप किस घर में कुछ प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई त्यौहार भी आ सकता है। कोई त्यौहार क्या, दिवाली है सबसे बड़ा त्यौहार, तो बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं। दशहरा है, दिवाली है। तो उन सब के बीच में हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ताकि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। बात करें, अगर आपके पास समय बहुत कम है देखा जाए, और अभी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही पूरा प्लान, हर मंथ का प्लान अपलोड कर दिया था पोस्ट पे। आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने मंथली प्लान डाला था कि हर मंथ में कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट को करें। बट अगर आपके पास, आपने उस पोस्ट को नहीं देखा है और आप इस वीडियो को पा गए हैं, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। हाँ, तो फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब क्या करें, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है, अब आपके पास समय नहीं कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेके बैठें, और हिंदी के लिए भी मैं बोलूँगी कि हरदेश बाहरी जी की बुक लेके बैठे, क्योंकि वो सब बुक ऑथेंटिक बुक है और बहुत ही ज़्यादा डीप में है। आप उसको पढ़ने बैठेंगे ना, तो उसी में खो जाएंगे। 1 महीना एक बुक तो ले ही लेगी आराम से। तो समय जब था तब आपने ये चीज़ें नहीं की, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सिर्फ आपको आपके पास एक रामबाण इलाज है, वो है घटना चक्र।
जी हाँ, घटना चक्र और पूर्वालोकन हर एक एस्पायरेंट के पास होती है जो यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्ज़ाम देता है। तो आरओ में भी सेम चीज़ यही है। आप पूर्वालोकन की सब्जेक्ट की बुक उठाइए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, हर एक सब्जेक्ट की पूर्वालोकन आती है। ये बहुत ही अच्छी बात है मतलब। और एक कंपाइलेशन भी आता है आरओ में। जब से ये एग्ज़ाम हो रहा है तब से अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उस बुक में रहते हैं, तो उसको सामान्य अध्ययन करके, उस बुक का नाम है, आप उसे भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। सिर्फ अब आपकी नैया पार कराएगा पूर्वालोकन, क्योंकि और कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। और हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ये देखिए, ये हमारा लंच हो रहा था और हमने पत्ते पे ही दाल चावल और अचार खाया था। तो सुबह पराठा खा लिया था तो सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, तो दाल चावल अचार हम लोगों ने लिया और देखिए कितना अच्छे से हम तीनों लोग खा रहे थे मज़े से। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, कैसे हमें कवर करना है। आप लोग सच में अगर सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो मैं ये कहूँगी कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैं पूरा टारगेट फिर से जो इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल आप लोग को बना के शेयर कर दूँगी। क्योंकि जो मेरा पहले का टाइम टेबल था उसमें आप बुक्स भी पढ़ रहे थे, मतलब महेश बनवाल जी की बुक पढ़ ले रहे थे, मैंने बुक्स भी बताई थी। बट इसमें क्या है, सिर्फ आपको PYQ करना है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से करें या फिर घटना चक्र के माध्यम से करें, डिपेंड ऑन यू। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं चार्ट भी बनाकर दे दूँगी, बट आपको इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, तो तभी मुझे पता चलेगा कि आपको नीड है या नहीं। अदरवाइज़ अभी भी आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको नोट डाउन करिए। आपको क्या करना है, सितंबर में 15 दिन के लिए सिर्फ ज्योग्राफी, हिंदी और रीजनिंग को लेके चलना है, ठीक है, 15 दिन में। और आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस देखिए, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देखते जाइए और लर्न करते जाइए। जो न्यू लगे, जो आपको फर्स्ट टाइम देखने में को मिले, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको 15 दिन में ज्योग्राफी, हिंदी, रीजनिंग करना है। उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट मंथ में आपको हिंदी, UPGK और करंट अफेयर को लेके चलना है, ठीक है। करंट अफेयर में आप कैसे PYQ करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो करंट होता है, उसमें PYQ का कोई मैटर ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, जनवरी से लेकर आपको पूरा दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक हर एक जो मैगज़ीन आती है, आप जहाँ से भी करंट अफेयर कर रहे हैं उसको लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हर मंथ का मैगज़ीन जो आता है, मैं तो यही कहूँगी उसे ले लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अक्टूबर के सेकेंड वीक में, मतलब 8 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 15 दिनों में हिस्ट्री, UPGK और करंट अफेयर को कवर करना है। फिर आते हैं थर्ड स्लॉट पे, जो कि है 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 10 दिन में आपको साइंस और इन्वायरमेंट करना है। उसके लिए आप पूर्वालोकन की बुक ले सकते हैं, अदरवाइज़ लूसेंट से ही, साइंस का पोर्शन बहुत पतला है, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बचते हैं आपके पास नवंबर का मंथ। नवंबर में आपको इकोनॉमी और पॉलिटी करनी है, क्योंकि पॉलिटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसते हैं। फिर आपको 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक सिर्फ रिवीजन करना है। जितने भी सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, देखा जाए तो हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी और UPGK, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब्जेक्ट जो हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ यहीं से चीज़ें कवर करनी है, उठानी है चीज़ों को, और रिवीजन सिर्फ लास्ट के 1 मंथ को हम रिवीजन में देंगे। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी आ जाए, आपके आँख के सामने आ रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस टॉपिक को पढ़ने बैठेंगे, आपका और समय जाएगा। तो मैं यही कहूँगी, आपने जितना पढ़ रखा है, कुछ भी नया उस लास्ट के 1 मंथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। इससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रिवीज़न बेस्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, अगर आपको ये जो मैंने शेयर किया है आपसे चार्ट के पैटर्न में चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, जिसको जिसको चाहिए होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।